नमस्कार प्रिय छात्रों। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी सीबीएसई बोर्ड एमपी बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है। इसी को उद्देश्य में रखते हुए यह पाठ्यक्रम आप तैयार किया जा रहा है। तो आज हम पहला टॉपिक देखेंगे जो कि आरोह भाग 2 कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम आधारित कुछ बिंदु हैं। इसमें पहला पाठ है आत्म परिचय, एक गीत। इस पाठ के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। यह पाठ निशा निमंत्रण नामक कविता से लिया गया है। हरिवंश राय बच्चन की अन्य रचनाएं मधुशाला और मधुकलश हैं। हरिवंश राय बच्चन की संपूर्ण जीवन को बच्चन ग्रंथावली नामक ग्रंथ में लिखा गया है, जिसे 10 खंडों में विभाजित किया गया है। हरिवंश राय बच्चन को हालाबाद का कवि या मादकता का कवि भी कहा जाता है। दूसरा पाठ है पतंग। यह है आलोक धनवा के द्वारा लिखित है। यह उनकी रचना दुनिया रोज बनती है पाठ से लिया गया है। आलोक धनवा की अन्य रचनाएं हैं जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, और इन्हें पहल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला पाठ है कविता के बहाने बात सीधी थी पर। इस कविता के लेखक कुंवर नारायण हैं। कविता के बहाने, इन दिनों और बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से लिया गया है। कुंवर नारायण की अन्य कविताएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम। कुंवर नारायण को आत्मजयी प्रबंध काव्य के लेखक के रूप में भी जाना जाता है और ये नागर संवेदना के कवि भी कहे जाते हैं। अगले पाठ का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। यह है रघुवीर सहाय के द्वारा रचित है और यह उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं का अंश है। रघुवीर सहाय की अन्य रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, और ये दूसरे तार सप्तक से संबंधित कवि हैं। यहाँ तार सप्तक का अभिप्राय 7 कवियों के समूह से है जिसका संबंध प्रयोगवाद से है। अगले पाठ का नाम है उषा। इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। इनकी अन्य रचनाएं हैं चुका भी नहीं मैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। शमशेर बहादुर सिंह को बिंबधर्मी कवि और प्रयोगवादी कवि के रूप में भी जाना जाता है। अगले पाठ का नाम है बादल राग। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित है और यह उनकी रचना अनामिका, जो कि 6 खंडों में विभक्त है। तो यहाँ उसका 6वां खंड बादल राग के रूप में लिया गया है। निराला की अन्य रचनाएं हैं तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, अनामिका। निराला छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत भी छायावाद के प्रतिनिधि कवि के रूप में गिने जाते हैं। अगले पाठ का नाम है कवितावली, जो कि उत्तरकांड से लिया गया है, और लक्ष्मण मूर्छा, राम का विलाप, यह रामचरितमानस की लंका कांड से लिया गया है। इसके रचयिता हैं तुलसीदास। यह इनकी अन्य रचनाएं हैं रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखित है और एक महाकाव्य भी है। इसके अतिरिक्त विनय पत्रिका, गीतावली।
इन्हें लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में भी जाना जाता है और इन्हें जातीय समन्वय का कवि भी कहा जाता है। अगले पाठ का नाम है रुबाइयाँ। इनके रचनाकार हैं फिराक गोरखपुरी। इनकी अन्य रचनाएं हैं गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी। इनका मूल नाम रघुपति सहाय है और ये एक उर्दू शायर हैं। अन्य अगला पाठ है छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। ये रचना उमा शंकर जोशी के द्वारा रचित है। इनकी अन्य रचनाएं हैं विश्व शांति, निरीथ, प्राचीना। ये मूल रूप से गुजराती कवि हैं और यहाँ जो हम पाठ छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख अपने पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं, यह भी गुजराती भाषा में ही कवि के द्वारा लिखा गया था और इन कविताओं का हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी और भोलाबाई पटेल ने किया है। इस पाठ्यक्रम आधारित बिंदु के माध्यम से ही आप देख पाएंगे कि इससे संबंधित कम से कम बहुविकल्पीय प्रश्नों में 4 या 5 प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। अतः छात्रों, आप इस पाठ्यक्रम आधारित बिंदुओं से लाभ अर्जित करेंगे, ऐसी आशा है। धन्यवाद।